कुछ ऐसे वाक़यात जो ट्रक ड्राइवर्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। जब वो रात को सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे, तभी उनका सामना कुछ ऐसी मखलूक़ात के साथ होता है जिनको हम जिन्नात कहते हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। अगर आप भी मुझे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम जाहिर करना मैं नहीं चाहता, बस इतना समझ लें कि मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। पाकिस्तान की शायद ही कोई हाईवे हो जहाँ मेरी गाड़ी के टायर ना घिसे हों। लेकिन जो कुछ मेरे साथ गुज़श्ता 1 साल सर्द रात को हुआ, उसके बाद मैंने रात की ड्राइविंग छोड़ दी। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि शायद कोई और ड्राइवर वही गलती ना करे जो मैंने की थी। वो रात आम रातों की जैसी ही लग रही थी। मैं कोयटा से कराची की तरफ निकल रहा था। लोड भरा हुआ था, सीमेंट की बोरियां थी, रास्ता लंबा था और वक्त कम। रात के तकरीबन 11:45 हो रहे थे जब मैं एक ऐसी सड़क पर पहुंचा जहां मोबाइल सिग्नल खत्म हो जाते हैं और आबादी का नामो निशान नहीं होता। आगे आगे बस सड़क, अंधेरा था और पीछे भी। ट्रक की हेडलाइट्स के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं रेडियो ऑन किए बैठा था, लेकिन अचानक चलते हुए रेडियो में खरखराहट शुरू हो गई। पहले तो मैंने सोचा कोई टेक्निकल मसला होगा, लेकिन फिर इस खरखराहट के बीच मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रेडियो के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने रेडियो बंद किया और आवाज़ ख़त्म। दोबारा ऑन किया, वही सांसों की आवाज़। मैंने रेडियो मुकम्मल बंद कर दिया और ख़ुद से कहा, वहमी हो रहा हूँ, लंबा सफ़र है, थकन है, लेकिन दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ। तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा कि मुझे सड़क के किनारे कुछ सफेद सा खड़ा नजर आया। पहले लगा कोई प्लास्टिक की बोरी होगी या शायद कोई बोर्ड। जैसे जैसे करीब आया मेरा दिल बैठने लगा। वो एक आदमी था, सफेद कपड़ों में, सड़क के किनारे सर झुकाए खड़ा था। मैंने हॉर्न दिया, उसने कोई हरकत नहीं की। मैंने रफ्तार कम की और शीशा नीचे करके आवाज दी, भाई खैरियत है? इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर ऊपर उठाया। खुदा की कसम, उसका चेहरा आम इंसान जैसा नहीं था। आंखें बिल्कुल स्याह, जैसे आंखों में आँख ही ना हो। मैंने फौरन शीशा चढ़ाया और जोर से अपना एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे कानों में अभी तक उस आदमी की आवाज गूंज रही थी, हालांकि उसने कुछ कहा ही नहीं था। मैंने आईने में पीछे देखा, वो आदमी अब भी सड़क के किनारे खड़ा था, लेकिन उसका सर अब भी मेरी तरफ था और उसकी होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसी लम्हे मेरे ट्रक से पीछे से जोरदार थक थक की आवाज आई, जैसे कोई ट्रक के डाले पर चढ़ रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद से कहा, नहीं, ये नामुमकिन है। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अपने कैबिन के पीछे सांसों की वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वही आवाज़ जो रेडियो से आ रही थी, और इस बार वो आवाज़ मेरे बहुत करीब थी। मैंने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे सर्दी में नंगे हाथ हो जाएं। ट्रक पूरी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई चीज ट्रक के ऊपर मेरे साथ साथ चल रही हो। मैंने पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैं जानता था अगर पीछे देखा तो जो नजर आएगा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे कानों में सांसों की आवाज साफ हो रही थी, भारी, ठंडी, गैर इंसानी। अचानक मेरे कैबिन के पीछे किसी ने हल्की सी खांसी की, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आदमी जानबूझकर
मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाह रहा हो। ये सुनकर मैं जोर से चीख पड़ा, कौन है? मेरी अपनी आवाज मुझे अजनबी लग रही थी। मुझे कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सांसों की आवाज और तेज हो गई। मैंने कुरान की आयत पढ़नी शुरू कर दी जो मुझे याद थी। आयतुल कुर्सी, चारों कुल। जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। उसी दौरान ट्रक की हेडलाइट्स में मुझे आगे कुछ नजर आया। एक छोटा सा वीरान ढाबा जहां एक बल्ब जल रहा था जो बार बार हिल रहा था, जैसे हवा में नहीं बल्कि किसी के हाथ से हिल रहा हो। मैंने फौरन फैसला किया कि मुझे यहाँ रुकना होगा, क्योंकि अगर मैं अकेला रहा तो शायद पागल हो जाऊं। मैंने ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया। जैसे ही इंजन बंद हुआ, सांसों की आवाज एकदम से रुक गई। मेरे जिस्म में सन्नाटा फैल गया। मैं फौरन ट्रक से नीचे उतरा। ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, दाढ़ी बिल्कुल सफेद, आंखें सुर्ख और नजरें ऐसी जैसे मुझे बहुत पहले से जानता हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, यहाँ कोई और भी है? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, बेटा, जो तुम्हारे साथ आया है वो अंदर नहीं आएगा। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन आया है मेरे साथ? बूढ़े ने चाय का कप रखा और कहा, वो जो तुम्हारे ट्रक में बैठा है उससे सड़क से उठाया नहीं जाता। मैंने कहा, मैंने तो किसी को नहीं बिठाया। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। फिर वो बोला, बेटा, कुछ सवारियां पूछ कर नहीं बैठती। इसी लम्हे ढाबे के बाहर मेरे ट्रक का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। हालांकि ट्रक बंद था और वहां कोई मौजूद नहीं था। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो सुबह नहीं देख पाओगे। मेरे कानों में एक सरगोशी गूंजी, ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। ये आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास थी। बूढ़े की ये बात सुनकर मेरे पांव जैसे जमीन में जम गए। अगर पीछे मुड़कर देखा तो सुबह नहीं देख पाओगे। ये जुमला मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लग रहा था। मैंने ढाबे के अंदर और बाहर चारों तरफ देखा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। हवा चल रही थी, लेकिन दरख्तों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे हवा भी कुछ नहीं हिला रही। मैंने बूढ़े से कहा, बाबा जी, खुदा के लिए सच बताओ, मेरे साथ क्या है? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में खौफ था। बेटा, ये वो है जो रात के मुसाफिरों के साथ चलता है, खास तौर पर ट्रक ड्राइवर्स के साथ। ये सुनकर मेरा खलक खुश्क हो गया। ये तुम्हारी गाड़ी में तब बैठा जब तुमने हॉर्न देकर इसे सड़क से भगाया। मैंने फौरन कहा, मैंने तो उसे छुआ भी नहीं। बूढ़ा आदमी बोला, कुछ को छूने की जरूरत नहीं होती। उसी लम्हे मेरे ट्रक के अंदर से एक आवाज आई, मेरी अपनी ही आवाज। वो आवाज थी, मैं थक गया हूं। ये आवाज सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। बूढ़े ने मुझे आहिस्ता से कहा, अब वो तुम्हारी आवाज सीख रहा है। मेरे कानों में पसीना आ गया। मैंने देखा ट्रक के शीशे के अंदर ड्राइविंग सीट पर कोई साया बैठा था, सीधा बैठा हुआ, स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए, और उसके हाथ बिल्कुल मेरे जैसे थे। मैं चीख पड़ा और पीछे हट गया। वो बूढ़ा आदमी जोर से बोला, आंखें बंद करो। मैंने फौरन आंखें बंद कर ली। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल सामने खड़ा हो। सांसों की आवाज अब मेरे मुख के पास थी, और फिर उसने मेरा नाम लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी माँ मुझे बचपन में बुलाती थी। मेरे घुटनों में जान नहीं रही। मैंने कांपते हुए कहा, क्या चाहता है? लेकिन वो ये बात सुनकर जोर से हंसा, लेकिन वो हंसी नहीं थी,
बल्कि जैसे हड्डियों के टकराने की आवाज़। मेरे कानों से खून सा बहने लगा। बूढ़े की आवाज़ आई, अगर इसने गाड़ी चलाई तो तुम वापस नहीं आओगे। मैंने चीख कर कहा, फिर मैं क्या करूं? बूढ़े ने कहा, गाड़ी चलाओ, लेकिन गाड़ी चलाते हुए पीछे मत देखना, और जब वो कहे रुक जाओ तो हरगिज़ नहीं रुकना। उसी लम्हे मेरे हाथ खुद ब खुद स्टीयरिंग की तरफ बढ़ गए। मुझे यूं लगा जैसे मैं खुद नहीं, कोई और मुझे चला रहा हो। मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया और ढाबे की लाइट एकदम से बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ थी जो मुस्कुरा कर कह रही थी, अब हम साथ हैं। अब बस अंधेरे में मेरा ट्रक दौड़ रहा था। हेडलाइट्स के आगे बस सड़क थी, और इस सड़क के दोनों तरफ कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ना दरख्त, ना पहाड़, ना आसमान। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और दुनिया में दाखिल हो चुका हूँ। वो चीज़ अब खामोश थी, लेकिन खामोशी और ज़्यादा खौफनाक होती है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं रहा। मेरी आंखों के कोने से मुझे कभी कभी एक साया दिखाई देता जो मेरे साथ साथ सीट पर बैठा था, लेकिन मैंने बूढ़े की बात याद रखी, पीछे नहीं देखना। अचानक सड़क के बीचों बीच एक कब्रिस्तान आया। हेडलाइट्स की रोशनी सीधी कब्रों पर पड़ रही थी। वो ट्रक खुद ब खुद सुस्त होने लगा। मेरे कानों में उसकी आवाज़ आई, यहीं रोक दो। मेरे पाँव कांपने लगे। आवाज़ फिर आई, यहीं रोक दो। मुझे बूढ़े के अल्फाज याद आए कि अगर ये कह दे रुको तो हरगिज़ नहीं रुकना। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। उसी लम्हे ट्रक के अंदर चीखों की आवाज़ गूंजी, ऐसी चीखें जो इंसान नहीं निकाल सकता। मेरे कान जलने लगे, शीशे जोर जोर से हिलने लगे और स्टीयरिंग मेरे हाथों से फिसलने लगा। फिर अचानक एक जोरदार धचका लगा और मेरा ट्रक रुक गया। हर तरफ खामोशी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। सूरज निकल रहा था। मैं सड़क के किनारे खड़ा था और सामने वही कब्रिस्तान था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कैबिन खाली था, ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद नहीं था। मैं जोर जोर से रोने लगा। मैंने सोचा शायद सब खत्म हो गया। मैं ट्रक से उतरा और पहली बार मैंने देखा मेरे पैरों के नीचे 2 कदमों के निशान थे, एक मेरे और एक ऐसे जो जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैं आज भी जिंदा हूँ, लेकिन भाई जब भी मैं किसी वीरान सड़क पर ट्रक देखता हूँ तो दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह ट्रक ड्राइवर को अकेला रखना। ये मेरी जिंदगी का एक सच्चा वाकया था। ये मैं जानता हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आइए बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। ये कहानी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। इसने शुरू में बस एक लाइन लिखी थी, भाई मैं उस रात सिर्फ सोना चाहता था, लेकिन वहां किसी और की रात खत्म हो रही थी। कहानी शुरू करते हैं इसी ट्रक ड्राइवर की जुबानी। मैं पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ। अकेला सफर, लंबी सड़कें, अंधेरी रातें, ये सब मेरे लिए नया नहीं था। वो रात भी आम ही लग रही थी। मैं एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, मोबाइल सिग्नल बिल्कुल जीरो, और आसमान पर ना चांद ना सितारा, बस ट्रक की हेडलाइट्स और सड़क पर पड़ती हुई रोशनी। रात के तकरीबन 1:40 हो रहे थे और मेरी आंखें बारी होने लगी थी। मैं खुद से बोला, बस कोई ढाबा मिल जाए, 15 मिनट आंख लगा लूंगा। कुछ ही देर बाद मुझे सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा नजर आया। एक बल्ब जल रहा था जो हल्की हल्की रोशनी दे रहा था, जैसे आखिरी सांसें ले रहा हो।
मैंने ट्रक साइड पर लगाया, इंजन बंद किया। जैसे ही इंजन बंद हुआ, चारों तरफ ऐसी खामोशी छा गई कि अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। मैं नीचे उतरा। ढाबे के अंदर कोई नहीं था, ना चूल्हा जल रहा था, ना आवाज, ना कोई रेडियो। बस एक मेज पर आधा भरा हुआ चाय का कप रखा था। चाय ठंडी नहीं थी, चाय के अंदर से धुआं निकल रहा था। यह देखकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने आवाज दी, ओए कोई है? मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैं वापस ट्रक में आकर सीट पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। शायद 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे महसूस हुआ जैसे कोई ढाबे के बाहर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। कदमों की आवाज आई, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आवाज जमीन से नहीं आ रही थी, जैसे कोई अपने पाँव घसीट रहा हो, बल्कि खड़ा खड़ा सड़क रहा हो। मैंने अपनी आंखें खोली और शीशा नीचे किया। इसी लम्हे ढाबे की बल्ब की रोशनी एकदम से बंद हो गई और अंधेरे में किसी ने बहुत आहिस्ता से मेरा नाम लिया। ये आवाज ढाबे से नहीं, मेरे ट्रक के बिल्कुल पास से आई थी। और इस आवाज के बाद मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने फौरन कैबिन का दरवाजा लॉक किया और चारों तरफ देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट्स भी बस चंद फुट आगे ही दिखा पा रही थी। मैंने खुद से कहा, यह वहम है। नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही चाबी घुमाई, इंजन ने आवाज ही नहीं की। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल अभी भी 0 थे। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई ट्रक के बाहर खड़ा है। सांसों की आवाज बिल्कुल शीशे के पास। मैंने हिम्मत करके हेडलाइट्स फुल ऑन की। रोशनी सीधी ढाबे के दरवाजे पर पड़ी और वहां कोई खड़ा था, एक आदमी बिल्कुल साकत, चेहरा अंधेरे में, लेकिन उसकी आंखें वो रोशनी में नहीं थी। मगर फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रहा है। मैंने शीशा जरा सा नीचे किया और कांपती आवाज में पूछा, भाई ढाबा खुला है क्या? उसने जवाब नहीं दिया, बस आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उठाया और ढाबे के अंदर की तरफ इशारा किया। मैंने नजरें अंदर डाली। वही चाय का कप उसी मेज पर पड़ा था और मेज के नीचे पानी टपक रहा था, जैसे किसी ने गीले पांव से वहां खड़े होकर चाय पी हो। मेरा दिल डूब गया। मैंने दोबारा उस आदमी की तरफ देखा। वो अब मेरे बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि मैं उसके कपड़ों की नमी महसूस कर सकता था। उसने पहली बार बात की, बहुत आहिस्ता। यहाँ जो सोता है वो वापस नहीं जाता। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही जुमला निकला, तो फिर आप क्यों यहाँ हो? उसने थोड़ा सा सर झुकाया और बोला, मैं गया नहीं था, खुद मैं यही रहता हूँ। इसी लम्हे मेरे पीछे ट्रक के अंदर किसी ने खांसी की। हालांकि मैं अकेला था। मैंने चीख मारी और आगे की तरफ देखा। वो आदमी गायब था, लेकिन ढाबे के अंदर अब 2 चाय के कप रखे हुए थे और उन दोनों कप के अंदर से धुआं निकल रहा था। जब मैंने ढाबे के अंदर 2 गर्म चाय के कप देखे, मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये वहम नहीं था, ये थकन नहीं थी, ये बिल्कुल हकीकत थी। मैंने फौरन फैसला किया कि अब यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकना। मैंने दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन फौरन स्टार्ट हो गया। मैंने बगैर पीछे देखे ट्रक आगे बढ़ा दिया। रफ्तार तेज होती जा रही थी, लेकिन दिल की धड़कन उससे भी ज्यादा तेज थी। मैंने साइड मिरर में देखा, ढाबा पीछे रह गया था अंधेरे में और वो बल्ब दोबारा जल रहा था, लेकिन अब ढाबे के बाहर कोई खड़ा नहीं था।
मैंने सोचा शायद सब खत्म हो गया। तकरीबन 20 मिनट बाद मुझे एक मोबाइल पुलिस नजर आई। मैंने फौरन ट्रक रोका और सारा माजरा बता दिया। पुलिस वाले ने मेरी बात गौर से सुनी, फिर एक दूसरे को देखा और फिर एक पुलिस वाला बोला, आप जिस ढाबे की बात कर रहे हैं वो जगह तो 5 साल पहले एक हादसे में जल गई थी। मेरे मुंह से बस एक लफ्ज निकला, क्या? उसने कहा, वहां एक ड्राइवर सोते हुए मर गया था। उसके बाद वो जगह कभी दोबारा नहीं खुली। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर वो मुझे खुला नजर क्यों आया? वहां मुझे एक आदमी भी मिला था। उसने मेरी ये बात सुनकर मुझे कहा, भाईजान वो जगह हॉन्टेड है। आप जब भी रात को उस जगह से गुजरे तो आप उस जगह पे ना रुका करें। उन्होंने बताया कि इधर एक ड्राइवर ऐसे ही रात को रुक गया था और वो अगले दिन हमें मरा हुआ उस जगह से मिला था। तो ये मेरा एक सच्चा वाकया था जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी मुझे अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।